ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत सोमवार के दिन खोला जाएगा। ऐसे में यदि आपने व्रत रखा है और आपका सोमवार को कोई दूसरा व्रत भी हो तो व्रत का पारणा कैसे किया जाएगा, ये बातें भी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर आप एकादशी का निष्काम व्रत कर रहे हैं तो आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। हर एकादशी व्रत के महत्व को बताने वाली एक खास कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। वरुथनी एकादशी की भी ऐसी ही एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मांधाता नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे और अपनी दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। अभी वे तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और वह उनके पैरों को चबाने लगा। लेकिन राजा मांधाता तपस्या में ही लीन रहे। अब भालू उन्हें घसीटकर जंगल में ले जाने लगा तो राजा को पीड़ा और घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए और तपस्या के नियमों का पालन करते हुए उस भालू पर क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की विनती की। भगवान अपने भक्तों को भला परेशानी में, विपत्ति में कैसे देख सकते हैं। तुरंत ही भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया। लेकिन तब तक वह भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त की पीड़ा को देखकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, उस दिन तुम मेरी पूजा करना और इस दिन मेरे वराह रूप की आराधना करना। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले और हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो पैर चबाया, तुम्हें जो पीड़ा दी, वह राजन तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल था और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा मांधाता ने उस दिशा को प्रणाम किया जिस दिशा में भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। इसके बाद भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने वैसा ही किया। एकादशी के दिन निराहार और निर्जल रहकर उन्होंने इस व्रत का पालन किया और अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारणा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा मांधाता को पहले की तरह हष्टपुष्ट अंगों की प्राप्ति हो गई और राजा के सभी पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल गई। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगे। इस तरह से वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जिसकी जैसी कामना होती है, भगवान श्री हरि उस कामना को पूर्ण करते हैं। अब जानिए एकादशी की पूजा विधि के बारे में। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा किए जाने की भी परंपरा है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को उड़द, मसूर, चना, लहसुन, प्याज आदि से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पीला वस्त्र बिछाकर ही भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना की जाती है। फिर चौकी पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। भगवान विष्णु को स्नान कराकर चंदन का तिलक लगाया जाता है। पीले फूलों से श्रृंगार किया जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। मंत्रों का जाप किया जाता है और मौसमी फलों का भोग
साथ में तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। माता लक्ष्मी जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। माता लक्ष्मी को आप केवल फलों का भोग लगा सकते हैं। फलों के अलावा ड्राई फ्रूट्स आदि का भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ना ही भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन भी व्रती के घर में नहीं करना चाहिए। सबसे अंत में आरती करके, क्षमा याचना करके फिर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शाम को भी विधिवत पूजा अर्चना करके हो सके तो व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। और जो लोग इस व्रत को निराहार नहीं रख सकते हों, वो शाम के समय मौसमी फलों का सेवन या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में अन्न का और नमक का त्याग किया जाता है। दिन भर आप भरपूर मात्रा में पानी ले सकते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि को भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और भगवान के श्री चरणों में इस दिन जो भी आप दान में देना चाहते हो उसे अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही दान किया जाता है। आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सुबह शुभ मुहूर्त में अपने घर पर पुजारी जी को आमंत्रित करके उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा दान में दी जाने वाली जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार सामग्री रखी जाती है। दान में आप हल्दी का दान या पीली दालों का दान आज के दिन जरूर करें। कच्चे अनाज का दान या फिर वस्त्रों का, दक्षिणा का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। गौ माता को गौग्रास देना चाहिए। छत पर चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए पानी और दाना रखना चाहिए। और यदि बहते जल में आप मछलियों को चारा खिला सकें तो आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। और इसके अलावा आप आसपास किसी छायादार जगह पर पशुओं के लिए पीने का पानी भी रखकर उसके बाद भी अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोल सकते हैं। और अगर आपने द्वादशी तिथि को भी कोई दूसरा व्रत रखना है तो ऐसे में यदि आपने एकादशी का भी उपवास रखा है तो सुबह के समय आप केवल तुलसी पत्र से, फलों के रस से या फलों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन सुबह को ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो किसी और तरह का उपवास भी इस दिन रखना चाहते हैं। जैसे कि सोमवार का दिन है तो सबसे पहले आप एकादशी व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में जरूर कर लें। उसके बाद दूसरे व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी पत्र का सेवन करने से ही व्रत का पारणा पूरा माना जाता है। तो इस तरह से आप 2 व्रत एक साथ रख सकते हैं। इस बार 16 अप्रैल रविवार के दिन वरुथनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। ये एकादशी उदय तिथि के अनुसार और द्वादशी तिथियुक्त एकादशी है। एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल शनिवार की रात 8:46 से और 16 अप्रैल रविवार की शाम 6:14 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। 16 अप्रैल को सूर्योदय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 पर रहेगा। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल रविवार की शाम 6:15 से और 17 अप्रैल सोमवार की दोपहर 3:46 पर समाप्त हो जाएगी। और हरिवासर का समय भी 16 अप्रैल रविवार की रात 11:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 17 अप्रैल सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:44 पर रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण की तिथि रहेगी 17 अप्रैल सोमवार को और इस दिन आप सुबह 6:09 से 7:25 तक व्रत खोल सकते हैं या फिर सुबह 9:05 से लेकर 10:15 के अंदर अंदर अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।